सभी साथियों को सुप्रभात, नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है, वंदन है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली के बाद उसकी अधिसूचना जारी हो गई है और पूरे सोशल मीडिया पर सभी ग्रुपों में सब जगह, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम हो, हर जगह एक अफवाह फैलाई जा रही है कि आखिरकार टीजीटी पीजीटी की परीक्षा बहुत जल्द होगी। आइए बात करते हैं कुछ प्रमुख मुद्दों पर कि किन किन भर्तियों में साक्षात्कार होगा और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो बड़ा बदलाव हुआ है, आखिर डीएलएड बीटीसी करने वाले तमाम साथियों में खलबली क्यों मची हुई है, और सबसे बड़ी बात, आयोग के गठन में कितना लग सकता है वक्त, आपको बताएंगे बहुत स्पष्ट जो अंदर की जानकारी है। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कर दें। जो साथी चैनल पर नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपके पास एथेंटिक सूचना, सही सूचना समय समय पर पहुँचती रहे। आइए मित्रों, बात करते हैं सबसे बड़ी बात कि किन किन भर्तियों में साक्षात्कार होना है। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि साक्षात्कार से भ्रष्टाचार होगा। भ्रष्टाचार के साथ साथ एक मोटी रकम छात्रों को पूर्व की तरह देनी होगी, तो ऐसा नहीं है। साक्षात्कार सिर्फ और सिर्फ प्रवक्ता के पद पर होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर होगा, न कि टीजीटी पीजीटी प्राथमिक शिक्षक भर्ती। अर्थात कहने का मतलब 100 बात की एक बात मैं आपको बता दूं कि जो पूर्ववत भर्तियां होती थीं, जो 2021 में भर्तियां हुई हैं, जिनमें साक्षात्कार थे उसमें साक्षात्कार होगा, जिसमें नहीं थे उसमें साक्षात्कार नहीं होगा। योग्यता को लेकर के मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सारी योग्यताएं पूर्ववत हैं, कोई बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। उम्र सीमा के मामले में कोई परिवर्तन नहीं, जो चीज़ें थी एज इट इज थी। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हुआ है कि जो एकेडमिक मेरिट थी, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, जो भी आप डिग्री लेते थे, उन डिग्रियों का अब सिर्फ इतना महत्व है कि आप पढ़िए, मेहनत करिए और अच्छे मार्क्स लाइए, आपका सिलेक्शन होगा। युवा मंच टीम एकेडमिक हटाने को लेकर के एक बड़ी लड़ाई शुरू में लड़ रही थी। हालांकि बीच में भर्ती हुई 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसमें एकेडमिक रिकॉर्ड को जो है रखा गया और उसमें तमाम अनियमितता देखने को मिली। 69,000 शिक्षक भर्ती आज भी विवादों के घेरे में है। तो ऐसे में जो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती होगी, अब एकेडमिक भर्ती आधार नहीं बनेगा। अब सीधे सीधे आप जितने अंक पाएंगे, जो आप सुपरविजन में रहेंगे, आपको अगर आप क्राइटेरिया में तो नौकरी मिलेगी। अब अफवाह फैलाया जा रहा है कि टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हर हाल में मार्च में हो जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल बनता है कि आयोग के गठन में कितना समय लग सकता है, जो सबसे यक्ष प्रश्न है। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि अभी अधिसूचना जारी हुई है। अधिसूचना के बाद विज्ञापन जारी करने में आज की तारीख आपको पता है क्या है? आज आपकी तारीख हो गई 14। 28 तारीख को नियमावली पर मोहर लगी थी। 15 दिन बाद आपकी अधिसूचना जारी हुई। अभी आंदोलन के चलते आंदोलन प्रयागराज पत्थर गिर जाकर सिविल लाइन पे चल रहा है। तो ऐसे में अभी कम से कम 10 से 15 दिन अध्यक्ष व सदस्यों के फार्म भरने वाले विज्ञापन को जारी करने में वक्त लगेगा। उसके लिए एक वेबसाइट तैयार की जाएगी। उसके बाद कहीं जाकर के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया का श्री गणेश होगा। अब सवाल ये उठता है कि तमाम कोचिंग संचालक, तमाम जो सरकार के महिमा मनन करने वाले लोग हैं और युवाओं को लूटने वाले, वर्गलाने वाले लोग हैं, अपना अलग माहौल क्रिएट करेंगे। ऐसे में आप सभी को समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, समझिए कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम चुनाव बाद ही संभव है, क्योंकि बिना मुख्यमंत्री जी के स्वीकृति के संभव ही नहीं है कि आयोग जल्द गठित हो। और आयोग का गठन तभी होगा जब सारी चीज़ें पटरी पर आ जाएंगी। बाकी देखते जाइए, अनुसरण करिए। जितनी बार हम लोग लड़े हैं,
उतनी ही बार प्रक्रिया आगे बढ़ी है। फिलहाल आज भी आंदोलन है सीट वृद्धि को लेकर के, LTGIC विज्ञापन, GIC प्रवक्ता विज्ञापन, तदर्थ शिक्षकों की सीट को जोड़ने को लेकर के। तो और शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में अब विलंब न हो, जल्द से जल्द इसका गठन किया जाए, उसको लेकर के एक प्रॉपरली दबाव बना रहे, उसको लेकर के हम लोग लगातार सरकार पर दबाव बनाएंगे। आंदोलन जारी रहेगा। सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप लोग इस लड़ाई में अपना योगदान दें। आपको लगता है कि सब चीज़ें आराम से हो रही हैं, तो आप अपने दिलो और दिमाग से निकाल दीजिए। अफवाह तेज़ी से फैल रहा है, आपको लोग गुमराह कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ आप संघर्ष का भी हिस्सा बनिए। और आज आप लोग 11 बजे पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन सुभाष चौराहे से 500 मीटर की दूरी पर है, वहां अवश्य आप लोग पहुँचें। युवा मंच टीम आपके स्वागत सम्मान में सदैव तत्पर है। आपके माता पिता के सपने साकार हों, आपके माता पिता की उम्मीदें पूरी हों और आपके जीवन में एक नई खुशी आए, इसके लिए सदैव युवा मंच टीम संघर्ष कर रही है। तो मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि आप लोग जरूर आइए, किसी के बहकावे मत आइए और इस वीडियो को हो सके तो हर साथी तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए, ताकि अधिक से अधिक साथी आंदोलन में आ सकें। हम चाहें तो आंदोलन को समाप्त भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, दबाव बना रहना चाहिए। और दबाव बना है, सरकार के हाथ पांव फूले हैं और सरकार शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की एक सीढ़ी और आगे बढ़ चुकी है। तो ध्यान दीजिए, परीक्षा नहीं होगी, सीट वृद्धि को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं, GIC विज्ञापन को लेकर के। तो आप लोग आइए, आपका स्वागत है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप सब आज समय का ध्यान रखते हुए पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन जरूर पहुंचेंगे। हाँ, तमाम लोग कह रहे हैं कि TGT में भी साक्षात्कार होगा, PGT में तो होता ही है, प्राथमिक में भी साक्षात्कार होगा। तो ये सब चीज़ें अफवाह हैं। प्राथमिक में सिर्फ एकेडमिक रिकॉर्ड हटाया गया है। बाकी आपको बहुत स्पष्ट बता दें कि TGT में साक्षात्कार नहीं होगा। हाँ, एक बात है कि परीक्षा मंडल में नहीं बल्कि कमंडल में होगी, इसको लेकर के लड़ा जाएगा। आप सभी का साथ रहेगा तो निश्चित तौर पर इस जंग को हम लोग जीतेंगे। इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी से अपील है कि आइए मित्रों, संघर्ष किया जाएगा तो इसका अंजाम अच्छा होगा। और संघर्ष कभी निष्फल नहीं होता। 2 दिन के आंदोलन में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही समाचार पत्रों के माध्यम से आपके मुद्दे सरकार के कानों तक पहुँचे, सरकार अफरा तफरी में शिक्षा सेवा चयन आयोग की एक सीढ़ी और क्रॉस कर गई। तो दबाव बनाए रखना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि समय से चीज़ें हों, सीट वृद्धि तदर्थवाद को लेकर के लड़ाई है, ख़ासतौर से LTGIC GIC प्रवक्ता को लेकर के लड़ाई है, तो आप लोग आइए, जंग जारी रहेगी। 11 बजे आप लोगों का आना अनिवार्य है। आप लोग आएँ, इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। अगर आप लोग सीट वृद्धि चाहते हैं तो, नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप सोइए, आराम करिए, लाइब्रेरी में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक कहावत कही है कि लगेगी आग तो जाएगी उज्जत तक, इस गली में मेरा ही मकान नहीं है। अगर सीट वृद्धि नहीं होगी तो मेरा ही नुकसान नहीं है, आपका भी नुकसान है, आप भी उसका खामियाजा भुगतेंगे। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। फैसला आपके हाथ में है, आपको निर्णय लेना होगा कि आपको अपने भविष्य के लिए करना क्या होगा। धन्यवाद, नमस्कार।